मैं एक व्यक्ति से मिलता हूँ। वो मुझे बताते हैं कि मैं अपने जीवन में बहुत अनुशासित रहता हूँ। प्रातःकाल सूर्य के उगने से पहले योग प्राणायाम जैसी चीज़ें करता हूँ। सात्विक आहार से मेरा दिन आरंभ होता है और समाप्त होता है। दूसरों से गुस्सा और उदासपन जैसी भावनाओं से भी मैं दूर रहता हूँ। और वासनाओं और काम वासनाओं से मेरा दूर तक कोई नाता नहीं है। ब्रह्मचर्य का संपूर्ण पालन अब मेरा जीवन बन चुका है। लेकिन सोनू, कुछ तो ऐसा है मेरे मन के अंधेरे कोने में जो मुझे मेरे भीतर ऐसा मानो कि कहीं कोने में एक चिड़चिड़ापन जैसी भावना पैदा करता है। मैं अंदर और बाहर से भले ही बहुत शांत दिखाई दूं, लेकिन कोई तीसरी चीज ऐसी है जो मुझे अंदर से जला रही है। भले ही असली दुनिया में मैं गुस्सा, तनाव, डर और काम वासना से दूर रहूं, पर वो चीजें मेरे सपने में आती हैं। आखिर ऐसा क्यों है? दोस्तों, एक महल के बाहर खड़े पहरेदार को एक तलवार दी जाती है पहरा देने के लिए। वो ये शपथ लेता है कि वो इस तलवार का प्रयोग किसी को भी चोट पहुंचाने या फिर जीवन से मार देने में नहीं करेगा। पर उसके मन के अंधेरे कोने में कहीं ना कहीं वो लड़ाई के बारे में भी सोच रहा होता है, जो वो दूसरों से छुपाता है। उस तलवार से किसी व्यक्ति को जान से मारने के विषय में सोचता है और सोचते सोचते वो सो जाता है और फिर सपने में वो अपने आप को किसी चोर से लड़ते हुए देखता है। उस तलवार से किसी को जान से मारते हुए देखता है, खून खराबा देखता है और उसके बाद वो उठ जाता है। इस छोटी सी कहानी को याद रखना दोस्तों, क्योंकि ये हमारे जीवन में कहीं ना कहीं रिलेट करता है। सिर्फ काम वासना में नहीं, बल्कि गुस्सा, तनाव, डर, इन सभी चीज़ों के साथ ये जुड़ा हुआ है। ज्ञान के उस अनंत अंधेरी गहराई में आज हम प्रवेश करेंगे, जहाँ प्रकाश बस एक दिखावा है। संस्कृत के उस अनंत अंधेरी प्राचीन काल कोठरी में हमें एक श्लोक पढ़ने को मिलता है। अंतः कलुषचितस्य बाह्य निर्ग्रहणं व्यर्थम धूमवच्छत्र दीपवत् पुनः प्रज्वलते मनः। यदि आंतरिक मन अशुद्ध है तो बाहरी संयम एक मुखौटा कहलाती है। ये धुएं में डूबे हुए उस दीपक के समान है जिसकी लौ कुछ देर के लिए छिपी हुई प्रतीत होती है, परंतु जल्द ही वो और भी अधिक प्रचंडता के साथ प्रस्फुटित होती है। शुरुआत में जो मैंने आपको पहरेदार की कहानी सुनाई, वो रिप्रेजेंट करता है आपको, मुझको और हम सबको, जो अध्यात्म और ब्रह्मचर्य का एक अंतहीन ढोंग मचाते फिरते हैं। बाहरी तौर पर हम अपने कर्मों पर नियंत्रण रख सकते हैं, लेकिन भीतर मन अभी भी लड़ता है, इच्छाएं रखता है और जलता रहता है। समाज हमारा मुखौटा देखता है, लेकिन परछाई चुपचाप हमारे साथ चलती रहती है। इसी चीज को समझने के लिए हमको उस अंधेरी छाया को और गहराई से समझना होगा, जो हर एक इंसान का दूसरा रूप कहलाती है, या ये कह लो कि वो परछाई जो मन के अतल गहराई में वास करती है। तो चलिए दोस्तों, छाया को समझते हैं, दार्शनिक, मनोवैज्ञानिक और ज्ञान के उस स्तर पर जिसके बारे में ज्यादातर लोग बात नहीं करते। हमारे मन के 3 स्तर हैं: चेतन, अवचेतन और अचेतन। चेतन मन वही मन है जिसके सहारे आप अपना असली चेहरा दुनिया को दिखाते हो। जो भी आप आम जिंदगी में काम करते हो, एक तरीके से एक ऐसा मंच जहां पर आप समाज को अपना नाटक दिखाते हो। लेकिन इस मुखौटे के पीछे अवचेतन मन रूपी वो घर मौजूद है जहां छाया वास करती है। हमारे मन का सबसे अंधेरा कोना, दबी हुई इच्छाएं, हर अनकही कल्पनाएं, ये बिल्कुल भी नष्ट नहीं होती, ये यहाँ पर संग्रहित होती रहती हैं। और दोस्तों, यही चीज़ें सपनों में, जुबान की फिसलन में, अनियंत्रित आदतों, अचानक मनोदशाओं के रूप में प्रकट हो जाती हैं। यहीं पर छाया ब्रह्मचर्य काम करता है। शरीर ब्रह्मचारी दिखाता है, लेकिन अवचेतन मन अभी भी वासना की परछाई में खेलता रहता है। जैसे दर्पण आपके छिपे हुए चेहरे को दिखाता है, वैसे ही हमारे सपने अवचेतन मन को प्रकट करता है। और अगर अचेतन मन की बात करूं तो ये स्वयं छाया नहीं, बल्कि छाया का ईंधन है। कहीं ना कहीं दोस्तों, ये उस बड़े घर की तरह है जिसका लिविंग रूम साफ है मेहमानों के लिए। उसका नींव सिर्फ कच्ची मिट्टी और पत्थर है, लेकिन जो स्टोर रूम है, जहाँ सारी गंदगी, अनयूज चीज़ें और अनगिनत राज को छुपा दिए जाते हैं। आप इसे रोज नहीं देखते, लेकिन ये पूरे घर की हवा को आकार देता है। हमारा मन भी उसी प्रकार है दोस्तों। अब जरा ध्यान से सुनना ऋषियों की वाणी को। छाया स्थिर नहीं होती, ये चतुर, आकारहीन और तरल होती है।
यदि आप इसे एक दिशा में रोकते हैं तो ये दूसरी दिशा में खिसक जाती है। यदि आप एक मुखौटा हटा देते हैं तो ये दूसरा मुखौटा धारण कर लेती है। इसीलिए ऋषियों ने चेतावनी दी थी कि दमन विनाश नहीं है। छाया का स्वभाव आखिर क्या है? बस इतना जान लीजिए कि जागृत जीवन में ये छिपता है, स्वप्नों में ये कार्य करता है, कल्पना में ये फुसफुसाता है और आदतों में ये लौट आता है। ब्रह्मचर्य की छाया हमेशा काम वासना के रूप में प्रकट नहीं होती। आप ये सोचना छोड़ दो कि ब्रह्मचर्य का मतलब बस काम वासना से दूर रहना होता है। कभी कभी ये महत्वाकांक्षाएं, लोभ, सत्ता की भूख या फिर आध्यात्मिकता का अहंकार बन जाती है। सार एक ही है, अधिकार की लालसा, उपभोग की भूख। एक छात्र सुखों का त्याग करता है लेकिन दिन रात जुनून के साथ पढ़ाई करता है। उसकी वासना अभी भी खत्म नहीं हुई है। ये प्रतिस्पर्धा का बुखार बन चुका है, परीक्षाओं में दूसरों को पीछे छोड़ने की एक इच्छा। एक व्यापारी ब्रह्मचर्य का पालन करता है, भोग विलास से दूर रहता है, लेकिन उसकी वासना सोने, जमीन और धन की अंतहीन भूख में बदल गई है। वासना ने केवल अपना उद्देश्य बदल दिया। दोस्तों, छाया को बाहरी अनुशासन से नहीं हराया जा सकता, उसका मूल में ही सामना करना होगा। रूपम त्यज्यति चेत्कामः स्वरूपम नहि मुज्यति, छाया रूपेण तिष्ठन्ति विविधान्य विशंदयः। अर्थात जब इच्छा को उसका स्वरूप नकार दिया जाता है तो वो लुप्त नहीं होती, वो एक छाया बनकर पीछे रह जाती है और अनगिनत वेश धारण कर लेती है। दोस्तों, छाया इस तरह काम करती है, जब आप उसे सीधे देखते हैं तो वो छिप जाती है। मतलब आपका मन नकारेगा कि मैं ये काम नहीं करता, चाहे आप वो करो, लेकिन वो नकारेगा। जब आप सोते हो तो वो प्रकट हो जाती है सपनों में। जब आप उसे दबाते हैं तो वो अपना मुखौटा बदल लेती है। अगर आप एक आदत को बदलने का प्रयास करो तो आप दबाते हो तो वो एक और आदत में तब्दील हो जाता है। वो महत्वाकांक्षा, लोभ, अहंकार, कला और यहाँ तक कि दर्शन शास्त्र में भी शरण ले लेती है। जब तक वो चेतना में विलीन नहीं हो जाती वो अनंत काल तक आकार बदलती रहेगी। छाया से सीधा लड़ना बेकार है क्योंकि उसका कोई निश्चित चेहरा नहीं। उसे खत्म करने का एकमात्र तरीका उसे प्रकाश में लाना है, क्योंकि जब छाया का सर्प पूरी तरह से दिखाई देता है तो उसका जहर खत्म हो जाता है। सच्चा ब्रह्मचर्य इच्छा को ओजस में बदल देता है, तेज, शक्ति और स्पष्टता। लेकिन छाया ब्रह्मचर्य उसी ऊर्जा को अवचेतन में फंसा देता है, जहाँ से ये रिश्ती है बेचैन सपनों में, छिपी हुई मजबूरियों में, अंतहीन भटकते विचारों में। आपका शरीर तो स्थिर रहता है लेकिन मन लहूलुहान रहता है। जब बाहरी मुखौटा और आंतरिक सत्य विभाजित हो जाते हैं ना, तो पाखंडता जन्म लेती है। बाहर से मनुष्य कहता है कि मैं पवित्र हूँ, अंदर से वो कामनाओं से जलता है। एक शरीर में दो जीवन विद्यमान है। अपराध बोध बढ़ता है, शर्म बढ़ती है, बेईमानी बढ़ती है। धीरे धीरे वो न केवल दूसरों से बल्कि खुद से भी झूठ बोलने लगता है। पाखंड छाया की पहली संतान है। इच्छा को जब दबा दिया जाता है तो वो कभी नहीं मरती, वो रूपांतरित हो जाती है। कुछ लोग धन संचय करते हैं मानो प्रत्येक सिक्का एक वैकल्पिक प्रेमी हो। कुछ लोग अपने खालीपन को छिपाने के लिए शक्ति की लालसा रखते हैं। कुछ लोग कट्टरपंथी बन जाते हैं अपनी कमजोरियों को छुपाने के लिए और दूसरों को निंदा करने के लिए। इससे ये पता चलता है दोस्तों कि छाया व्यक्तित्व को एक अप्राकृतिक आकार देती है। आध्यात्मिक साधना में छाया ब्रह्मचर्य सबसे बड़ी बाधा है। ध्यान दिवा स्वप्न में बदल जाता है, प्रार्थनाएं खोखली हो जाती हैं, मानो अनकहे शोर से भर जाती हों। साधक दमन को ही पारलौकिकता समझने लगता है, लेकिन छाया अंधेरे में हंसती है। दो लौ वाले एक दीपक की कल्पना कीजिए। एक खुलेआम जलती है और प्रकाश देती है, दूसरी अंदर गुप्त रूप से जलती है, तेल को सोख लेती है। तेल दुगनी गति से खत्म हो जाता है और अंधकार प्रकट हो जाता है। छाया ब्रह्मचर्य के साथ भी कुछ ऐसा ही है। ऊर्जा दो दिशाओं में बर्बाद होती है, बाहरी प्रदर्शन और आंतरिक भोग में, और जागरूकता के लिए कुछ भी नहीं बचता। शास्त्र कहते हैं कि जो दो जीवन जीता है, बाहर और भीतर दोनों को धोखा देते हुए, वो छाया ब्रह्मचारी है, जिसकी जीवन शक्ति क्षण भर में ही क्षीण हो जाती है। दोस्तों, छाया के साथ जीना मतलब ऊर्जा क्षीण हो जाना, ईमानदारी खत्म हो जाना, चरित्र का विकृत हो जाना, आत्मा का अंधकारमय हो जाना। मुखौटा चमक सकता है लेकिन आत्मा धुंधली रहती है। छाया के साथ जीना विभाजित जीवन जीना है, आधा प्रकाश में और आधा अंधकार में, और जो विभाजित है वो कभी पूर्ण नहीं हो सकता। आप छाया से भागकर उसे मार नहीं सकते, आप इच्छा को दफनाकर उसे नष्ट नहीं कर सकते। नष्ट करना उसे अवचेतन में और गहराई तक ले जाती है।
जहां वो और प्रबल बन जाती है। छाया से परे का मार्ग दमन नहीं बल्कि देखना है। छाया अंधकार में जीवित रहती है। जैसे ही आप उस पर जागरूकता का प्रकाश डालते हैं, उसकी शक्ति क्षीण हो जाती है। दोस्तों, जागरूकता वो चीज है जो आपको संपूर्ण ब्रह्मचर्य के प्रति समर्पित करेगी। अपने विचारों पर बिना किसी भय के ध्यान दें। अपनी कल्पनाओं का बिना किसी निर्णय के अवलोकन करें। जैसे सूर्य के सामने कोहरा छा जाता है, वैसे ही छाया पूरी तरह से दिखाई देने पर विलीन हो जाती है। एक बहुत ही जरूरी बात कहना चाहूँगा, सपने अवचेतन मन की गुप्त डायरी हैं। ये जानने के लिए कि आपका ब्रह्मचर्य वास्तविक है या केवल छाया है, अपने सपनों को देखिए। यदि वे कामनाओं से भरे हैं तो छाया अभी भी मतलब जीवित है। उन्हें दर्पण की तरह प्रयोग करें। अपराध बोध महसूस करने के लिए नहीं, बल्कि ये जानने के लिए कि कहाँ सफाई की आवश्यकता है। इच्छा अपरिष्कृत ऊर्जा है, ये विष भी उत्पन्न कर सकती है और उत्थान भी। योगियों ने उद्दत्तीकरण की कला खोजी, ध्यान के माध्यम से, रचनात्मक संगीत, कला, सेवा के माध्यम से और भक्ति के माध्यम से। जब वासना उच्चतर अभिव्यक्ति में रूपांतरित हो जाती है तो वही अग्नि जो कभी जलती थी, ज्ञान की ज्वाला बन जाती है। चुपचाप बैठो, अपने मन का निरीक्षण करो। विचारों से लड़ो मत, उनमें लिप्त मत होना। बस साक्षी बनो, जैसे आकाश बादलों को देखता है। धीरे धीरे इच्छाएं अपनी पकड़ खो देती हैं, क्योंकि वे केवल अपनी पहचान से ही जीवित रहती हैं। यही सच्चे ब्रह्मचर्य का प्रवेश द्वार है, जब विचारों में भी तुम अछूते रहते हो। मिथ्या ब्रह्मचारी दो भागों में रहता है, बाहर मुखौटा, भीतर छाया। सच्चा ब्रह्मचारी पूर्ण होता है, शरीर से शुद्ध, मन से निर्मल और स्वप्न में मौन। छाया से परे का मार्ग विभाजन से पूर्णता की ओर ले जाने वाला मार्ग है। छाया से मत डरो, उससे लड़ो मत। बस भीतर की ओर मुड़ो और जागरूकता का दीपक जलाओ, और छाया अपने आप गायब हो जाएगी। तब ब्रह्मचर्य एक प्रयास नहीं रहता, वो आपका स्वभाव बन जाता है। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप मेरी बात समझ गए होंगे। अगर आप ऐसे ही ज्ञानजनक चीज़ें पढ़ना या सुनना चाहते हो, या गीता के 18 अध्याय और 30 दिन के सुबह और रात की मेडिटेशन रिकॉर्डिंग चाहते हो, तो आप मेरी वेबसाइट विजिट कर सकते हो, या आप स्क्रीन पे शो हो रहे इस नंबर या ईमेल पे कांटेक्ट करके इन सभी चीज़ों को पा सकते हो। तो मिलते हैं दोस्तों अगले ज्ञानजनक वीडियो में। आपका मूल्यवान समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।